बहुत अच्छे है वाह। आइए एक छोड़ के भी रहा आप लोगों के बीच में, ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट के हम गाइड। तो वीर भारत के भोला अरे गवाए सीमा पे अपनी जान, हो कुर्बान बचाए आन बान और शान। गौर करेंगे बिरहा के संदेह लेकर ही कव्वाली के टुकड़ा बताओ कैसे मार साहब। एक लाइन मुसलमान भाई के लिए और एक लाइन हम हिंदू भाई के लिए, कैसे? अरे नकाबे तो अरे नकाबे नकाबे अरे नकाबे नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है। उठाई जाती है तो अरे नकाबे अरे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है। मैं तो पीता नहीं जबरन पिलाई जाती है। मैं तो पीता नहीं जबरन लेकिन गौर करेंगे इ तक कव्वाली के टुकड़ा रहे ही भाव में बतावल गई, लेकिन कैसे? अरे मुरादे तो अरे मुरादे मुरादे अरे मुरादे मुरादे मन चाहिए पूरा करना मुश्किल है। मुराद मन चाहिए पूरा करना मुश्किल है। तो मुराद मन चाहिए पूरा करना मुश्किल है। फूलों पर चलो के कांटों पे चलना मुश्किल है। फूलों पर चलो के कांटों पे चलना देवी से कोई संतान पैदा भइल। एक बेटवा जेकर नाम नीरज यादव, एक बिटिया जौने बिटिया के नाम किरण। और नीरज और किरण दोनों आपस में ताल्लुकात बढ़िया रहे, लेकिन नीरज पढ़ाई लिखाई करते जब कक्षा 8 में पहुंचा तो नीरज अपने गांव से 2 किलोमीटर दूर यादवपुर गांव में एगो लड़की रहे स्नेहा शर्मा, वही स्नेहा शर्मा से दिल लगी कर बैठा। नीरज यादव स्नेहा शर्मा में बड़ा गहरा प्यार हो गई, इतना हाँ स्नेहवा से बड़ा गहरा प्यार रहे। अब दोनों में इतना गजब प्यार हो गए कि आगे पीछे इधर उधर केहू लौकता नहीं बा, केहू दिखावे न करे। अच्छा इश्क नहीं इश्क, इश्क और इश्क में अंतर है।
जेका जेका प्यार भव मोहब्बत भव बेनी भैया, जब आंख से आंख लड़ी तब आंखें चार हो गई। अब नीरज यादव स्नेहा शर्मा से प्यार करते 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 हाई स्कूल पास किया, इंटर फर्स्ट ईयर, फिर इंटर फाइनल। जब इंटर फाइनल मारा, कल विदाई होगी। आज स्नेहा शर्मा को नीरज यादव ने इशारा दे दिया कि आज तुम कमरे में रहोगी और कहीं बाहर। स्नेहा शर्मा रुक गई। जब सबको जाने के बाद वो दोनों सब से लास्ट में निकले कि स्कूल के पीछे एक बगीचा था, उसी बगीचे में चले गए। जब दोनों लोग बात करने लगे, स्नेहा का हाथ पकड़ के नीरज ने कहा कि स्नेहा 4 साल हो गए हमारी मोहब्बत को, 4 साल हो गए हमारे मोहब्बत को, क्या हम तुम ऐसे ही जिंदगी व्यतीत करेंगे? स्नेहा आज अपने दिल के बात बतावत बा कि नीरज, मैं तुमसे वास्तव में दिल से प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना जी तो नहीं सकती, लेकिन एक बात मेरी मजबूरी है और मेरे घर वालों की बात है। नीरज ने कहा कि हमारे प्यार के बीच मजबूरी कौन सी आई है? रो करके स्नेहा सीने से लगकर गले से लग करके और वो बात बता रही है कि नीरज, तू अहिरे के लड़का हवा, 6 फीटा जवान हवा, पढ़े लिखे में तेज हवा, तनी से मेहनत कैला, अगर कोनो ड्यूटी मिल जात हमरे बाबू के ई कृपा रहे, ई हमरे बाबू के सोच बक हमारा केल्ले बिटिया स्नेहा बा, हम एकर शादी कोनो फौजी जवान के साथे करब। आई बात अहिरे के लवंडा दिल में घर कर गई। जब बात लग गई, कहे तू टेंशन न, हमका समय दबस। और ये वास्तविकता, यही सच्चाई है। लड़की के कहने पर लड़का और लड़के के कहने पर लड़की अगर सुधर जा रहे हैं और एक दूसरे के प्रति उतना प्रेम विश्वास टूटता है, तो रिश्ता और प्रेम कभी नहीं खत्म हो सकता। एक के बचाने से रिश्ता कब तक बचेगा? एक न एक दिन उस रिश्ते का अंत आएगा ही आएगा। लेकिन इधर दोनों की बातें डन हो गई। जल्दी स्नेहा नंबर दे दिया गया, फोन दे दिया गया, बातचीत होने लगी। सुबह भोररिया के बेला में नीरज उठकर चल दिया दौड़ने के लिए। और जब दौड़ने लगा, 7 महीना लगातार प्रैक्टिस किया है, दौड़ रहा है बहादुर। 8वें महीना ऑनलाइन फॉर्म डाल देता है, फैजाबाद जाता है दौड़ने के लिए। बाहर बहादुर 20 मिनट 19 सेकंड में 5 किलोमीटर की दौड़ निकाल दिया बहादुर। अच्छा, 5 किलोमीटर की रेस निकाल दिया, लास्ट में पूरा निकालते हुए लिखित पेपर भी दे दिया। अंतोगत्वा उसको मेडिकल में छांटा जा रहा था, लेकिन प्रमाण मिला कि 5 से 7 लाख रुपए के बीच में बातें हुई, उसको उसने दे दिया और फौज में हो गया। और जब हो गया, कुछ दिन के बाद जब ज्वाइनिंग लेटर आवत बना भोरारी, अच्छा इधर जब ज्वाइनिंग लेटर आवत तो महतारी घरे में सोचत बा, और ये बड़ा दिन के बाद कोनो वर्दी में हमारे दुआरे आए तो डेरात ये माई रे मोर माई रे नीरजा कुछ करे इतना ही डेरात। लेकिन हाँ करके डाकिया कहता है कि खुशखबरी है, आपका बेटा फौज में हो गया। जब इतना बात कहे, आया है नीरज लेकर के और पढ़ता है। जब पत्र पढ़ल तब माई के गोदी में उठा के झूम के कहा, ए माई, माई रे, ए माई, गरीबी हमारे लोग के कट गई माई। कहन कैसे? कहन अरे मैं फौज में भर्ती हो गया माँ। कहता हूँ कहन कल सवेरे हमका निकले के बाद ट्रेन माँ। कहन कहाँ जाबा? कहन छत्तीसगढ़ जगदलपुर में हमारी पहली पोस्टिंग है माँ। चल दिया। भोरहरिया के बेला में फोन लगा करके स्नेहा शर्मा से एक बात कहा, भाई है तरस लाइन कैसे? यह गीत के लाइन बा, आशी कहा था मासूबा से, कौन देवता के गाढ़ल सवारल हाऊ, कौन देवता के गाढ़ल सवारल हाऊ, कौन देवता के गाढ़ल सवारल हाऊ, हमारा खातिर जमीन पर उतारल हाऊ, हमारा खातिर जमीन पर उतारल, तो पतईले दीवाना ये जाना बड़ू अनमोल,
बाड़ू अनमोल ऐसन खजाना तोहर छोड़ा ना दूसर जनाना ए जाना बाड़ू अनमोल तोहर छोड़ा लेकिन बोहरिया के बेला में फोन लगा करके स्नेहा शर्मा से एक बात कहा बा नीरज यादव का कहे तन पे वर्दी सजा के दीवाना चला वर्दी सजा के दीवाना चला वर्दी सजा के दीवाना चला लेके कसम हजार चला तन पे वर्दी सजा के कसम हजार पत्ता इसलिए से बोला ये जाना फोन पर मेरे लगाना एक दिन भागोगी मेरी जनाना ये जाना फोन पर इधर फौजी जवान बन गया चला गया छत्तीसगढ़ जगदलपुर ड्यूटी कर रहा है और जब ड्यूटी कर रहा है तो धीरे धीरे 1 साल 1.5 साल बीत गया जब 1.5 साल बीत गया जब लड़का कुछ नहीं करता है तब लोग आते नहीं है घर पे जब वही लड़का कुछ करने लगता है भैया 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 एसी बढ़िया हम समझाओ ना पाओ बस अब अगर शांत रहा ठीक रही आप लोग अब बिराह पे तनी ध्यान दे जो हम बिराह गावे चलो थे ए भैया इधर फौजी जवान छत्तीसगढ़ जगदलपुर में ड्यूटी कर रहा है 1.5 साल बीता गांव के लोग चारों प्रवाह के लोग हैरान होने लगे कि ये राम सिंह भाई तोहार एगो बेटवा बा जेकर नाम नीरज यादव बा फौजी जवान बन गया कहते तो हमारे की भांजी है ओकरे साथे बियाह करवा दे वही बगड़ी करणपुर गांव रहे करणपुर के रहे वाली एक रीमा यादव की नाम से लड़की उसके साथ में बातें टन हो गई मातारी फोन लगाई कि अपने बेटवा नीरज से कहा अल्लाह बहाना बताओ दे बेटवा नीरज ए नीरज हम बहुत बीमार है नीरज आवा देख लेने हमरे जिंदगी के कोनो ठिकाना जब इतना बात कहे तो नीरज को लगा दिल में करे मेरी मम्मी की तबीयत खराब है जाता है और अपने बड़े सर से छुट्टी लेता है 3 दिन की छुट्टी लेकर के फौजी जवान चल लिया और जब दूसरे दिन आई घरे टोपी उठाए देखे तो माई हचक हचक के पानी भरत रहे और जब पानी भरत रहे तो फौजी जवान के नीरज की अरे मोर माई कल तो आईसीयू में रही आया जी पानी भरते ही कैसे आयन जब अपने माई के देखे तो पैर छुए तो माई रजा एकदम सीने से लगाए ली और लगी ना चेहरे से पूछे अरे हमार बेटवा अरे हमार करेजा इतना कहन बैठाए दे और जब बैठाए दे बताने लगे कि बेटवा कहने का कहन पानी उन्हें पिए जब पानी उन्हें पियाए दे तब बताएं कि सुना तोहार बिया करणपुर के रहे वाली एक रीमा यादव के नाम से लड़की है वही के साथे हम सेट कैले जब इतनी बात बताए ना ओकर तो एकदम जानला कि पैरों तरी से जमी खिसक गई कि ओहो अब याद आने लगी स्नेहा शर्मा की अब सोचत बा कि स्नेहा शर्मा मेरी जो इतनी दुलारी थी मैंने जिसे प्यार किया आज धीरे धीरे 6 साल के समय बीत गए मैं उसे भूल जाऊं ना 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 अपने मम्मी के शेड़ों में गिर करके नीरज यादव कहता है माँ मुझसे इतनी बड़ी गलती नहीं होगी मैंने एक लड़की देखा है करणपुर की रहने वाली रीमा नहीं जादवपुर की रहने वाली एक स्नेहा शर्मा नाम से लड़की है मैं उसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। नीरज की बात सुनकर के मां रोने लगी। पिताजी आए, गांव देश के तमाम नात रिश्तेदार लोग समझाए और बात धीरे 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 सभी की सुनते 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 नीरज भी बात को मान लिया। अच्छा बात को मान लिया तो मायूस चेहरा लेकर के फिर ड्यूटी पर चल देता है। और जब ड्यूटी पे चला बस शादी तय हो गई। शादी तय हो गई 6 महीने के बाद
20 दिन की छुट्टी लेकर के आता है नीरज। शादी हुई, रीमा यादव दुल्हन घर पे आती है, और जब घरे आई गए 21 आवा 21 ए सूरज सूरज अनिल सिंह चौहान, अनिल सिंह चौहान प्रधान जी। अरे गंगा पार से उड़ी चिंता रहे तो का, जब फौजी बन गया 1.5 साल हो गए फौजी बने, तब से बिया है कि को बार नाम नीरज यादव की आंखों से आंसू गिरने लगा। जब गिरत बताओ एक बात बताओ, क्या बताए? यही इतना ही बात, पानी हम ना हिले जिसे पूछे, पानी हम ना हिले जिसे पूछे, अवतार सखी सैया के पूछे, पानी हम ना हिले जिसे पूछे, अवतार सखी सैया के पूछे। नीरज बता रहा है, ठंडी में खड़ा बाटी सीमा पे, ठंडी में खड़ा बाटी सीमा पे, हो गई बियाह हमारी माँ से। अरे बाप रे बाप, ठंडी में खड़ा बाटी सीमा पे, हो गई बियाह हमारी रीमा से। इतना सुनत भाई स्नेहा के हाथ से फोन छूट गई, उठा करके फोन रोने लगी और कहती है, अरे नीरज तुमने शादी कर लिया मेरे चोरी, आखिर तुमने क्या एक बार पूछना नहीं समझा? क्या इतनी भी मैं बेकदर हो गई थी? मेरे प्यार में तुम्हें कौन सी कमी मिली थी? नीरज कुछ बोल नहीं रहा, बता दिया सच्चाई। और फिर एक ही शब्द कहता है कि जो मेरी बीती बातें थी, जो मेरे ऊपर गुजरी है, उसको मैंने तुम्हारे सामने स्नेहा रख दिया। तभी स्नेहा बका कहे अंतरे में, मेरे दिल को तोड़ के पूरा किया, मेरे दिल को तोड़कर तुमने बुरा किया, और प्यार के बदले में धोखा दिया। तब इसने हाथ जौन तो हाथ दुल्हन बा, उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो मुझ में नहीं है? कैले बात शादी तू करीना से, कैले बाटा शादी तू करीना से, हो गई बियाह हमारी माँ से। रोने लगी स्नेहा, मैंने बिन शादी का तुम्हें अपना पति माना था, लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा किया है। आज कमरे के अंदर जाती है, दरवाजा बंद कर देती है, ओकर माई देखत रहे स्नेहा करे, इतने गुस्से में दरवाजा बंद करती है, जा करके दरवाजा खटखटा रही है, दरवाजा नहीं खोलत बा। और जब दरवाजा नहीं खोलत बा, खिड़की से जब उन लोगों ने खिड़की को तेज से धक्का दिया, जब खिड़की खुलल, देखत बात स्नेहा खुदकुशी की कोशिश कर रही है, लेकिन तब गांव के लोग दौड़ करके दरवाजा को तोड़ दिया, अंदर चले गए। स्नेहा को पकड़ लिए। स्नेहा कहती है कि मर जाने दो मुझे इस जिंदगी को जीने से कोई मतलब नहीं है। जिसको मैंने दिल से चाहा, आज वही दगाबाज निकल गया, उसी ने मुझे धोखा दे दिया। मेरे प्यार में कौन सी ऐसी कमी थी जिसे मैंने बिन सिंदूर बिन शादी का अपना पति मान लिया। अपने माता पिता सभी से हर चीज मैंने बयां कर दिया। आज उसने समाज का मुख दे करके, समाज के चक्कर में
मुझे बेअदर कर दिया, मेरी कोई कद्र नहीं की, मेरी वैल्यू को भूल गया, कर लिया दूसरी शादी। उसकी माँ सीने से लगा करके कहती है, बेटा तुम्हारे सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अगर तू भी इस दुनिया से अगर तू भी इस दुनिया से चली जाएगी तो बता तेरे माता पिता का सहारा कौन बनेगा। स्नेहा आंसू को पोंछते हुए अपने माँ से सीने से लिपट करके रो रही है कि माँ मुझे घर पे नहीं रहना है, माँ मैं घर पे रहूंगी तो एक एक कोना मुझे खाने के लिए, मुझे काटने के लिए दौड़ेगा। माँ कहती है, बेटा तुम जाओगी कहाँ। स्नेहा शर्मा के पिताजी का नाम ओम प्रकाश शर्मा था। कश्मीर के बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर पे वहां से बर्फ ला करके फिर वो तस्करी करते थे बर्फ का। फोन लगा करके अपने पिताजी से रोने लगी आज स्नेहा और कहती है, पापा ए पापा ए पापा मैं अपनी जिंदगी को त्याग दूंगी पापा। अरे उसके पिताजी कहते हैं, बेटा 22 साल लग गए तुझे इस तरह देखने में और तुझे न जाने किस मुसीबत ने घेर लिया, आज अपने बाप से कह रही है कि मैं अपनी जिंदगी को त्याग दूंगी। क्या बात है, साफ साफ बताओ। तब बेटी कहती है, पापा कल के कल टिकट होना चाहिए और मैं आपके पास आना चाहती हूँ, वरना आप अपने बेटी का मरा हुआ मुंह देखोगे। अरे बाप छोड़ दिया हर चीज और जाता है, तुरंत तत्काल में टिकट करवाया और तुरंत बुलाता है। दूसरे दिन तैयार होकर के जाती है स्नेहा, जा करके अपने पिता से सीने से लग करके एक बात का बटेरी के भाव में क्या बताए। सपनों की महल अटारी गिर गई, सपनों की महल खिलने ना पाया, उजड़ गई फुलवारी फुलवारी अरे फुलवारी अरे फुलवारी। पुष्प खिलने न पाया, उजड़ गई फुलवारी, सपनों की महल अटारी डर गई। ए भैया आज सीने से लग करके हर बात को बताती है, पढ़ी लिखी है, वो भी एनम जीनम का कोर्स करने के बाद डॉक्टरी की तैयारी कर रही है। लेकिन वहां जाने के बाद एक प्रेमचंद यादव नाम का लड़का आदमी ओम प्रकाश शर्मा का मित्र था और वो LIC बीमा में कार्य था। जाने के बाद 1 महीने तक किसी तरीके से अपने आप को संभाली है लड़की और उसी LIC कंपनी में कार्यरत हो जाती है। पढ़ने लिखने में तेज है, दिमाग तेज बा। और आज धीरे धीरे खाली 3 महीना 4 महीना के बाद LIC बीमा की एजेंट हो जाती है। एक क्यों पैसा हो क्यों पैसा कमाता और पढ़ाई चलत बा। अब सारी पढ़ाई कश्मीर से होत बा, वही जैसा सब पढ़ाई होत बा। धीरे धीरे इधर ये तो एक ही बात होईगा कि एक दिन बैठी है कौन, स्नेहा शर्मा जब बैठी है घर में, उसे अचानक नीरज यादव की याद आती है। फोन में तस्वीर है साथ में देख करके और स्नेहा शर्मा रो रो करके एक गीत गा रही है। क्या गावत बा रो करके अरे ठुकरा के मेरे प्यार को, अरे ठुकरा के मेरे प्यार को तूने बुरा किया, ठुकरा के मेरे प्यार को मेरे प्यार को मेरे बुरा किया, ठुकरा के मेरे प्यार को
लड़की कह रही है, ठुकरा के मेरे प्यार को तूने बुरा किया, ठुकरा के मेरे प्यार को तूने बुरा किया, ठुकरा के मेरे प्यार को तूने बुरा किया। दुनिया के दो दिलों नाजुक हो जाता तब स्नेहा शर्मा को बताया गया। नर्स जाकर के कहते, सिस्टर एक फौजी जवान है, 3 दिन से तड़प रहा है, उसका कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। स्नेहा शर्मा ने कहा, मेरे देश का जवान, प्यार था उसे भी, फौजियों से। तुरंत लेकर के अपना सब कुछ पहुंचती है। और जब पहुंचत बा वही कमरा में हेरत ढूंढत जब वही 21 नंबर पे पहुंचत बा, तो अरे अंतरे में कहल गेल, कैसे? बेटा बाप लेटर बाटे सुना हमारे दैया, शादी नहीं हुई थी, फिर भी ये प्रेमी है, ये प्रेमिका है। आर्य देखते ही टूट गई पूरिया। गौर करेंगे पंचो, जब देखल बाकी अरे ये तो जाना पहचाना लग रहा है। और जैसे नीरज यादव के हथवा पकड़ ले, जो नीरज यादव एकदम नाजुक रहे, हथवा पकड़ते मान उठ के बैठ गया, और कहता अरे अरे स्नेहा देखिए कोई बता नहीं रहा है, अंधा है वो। हाथ पकड़ते ही बता दिया, उठ कर बैठ गया और कह रहा है, स्नेहा स्नेहा ए स्नेहा। हाथ को छुड़ा करके स्नेहा शर्मा कहते हैं, कौन स्नेहा, कैसी स्नेहा, कहाँ की स्नेहा, मैं तो डॉक्टर हूँ। नीरज यादव रोने लगा और कहता है, ना 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 डॉक्टर साहब, ये हाथ, इस हाथ को मैंने चूमा है, ये इस हाथ से मुझे हिम्मत मिली है डॉक्टर साहब, ये हाथ किसी और का नहीं है, ये हाथ मेरे स्नेहा का है। स्नेहा जब इतना बात सुने तब स्नेहा भी रो, मेरी जान, मेरी आन, मान शान, मेरी सम्मान, मेरी चलती हुई सांस मेरी इसमें आती। 2 मिनट रही है उस अंदर, उसके बाद में बाहर आकर के अपने पिताजी से कहती है कि तलाक दे दीजिएगा, मैं इसके साथ जिंदगी। नीरज रो रहा है और इधर इतना बात कह करके मीना बाहर निकलती है, अपने पिताजी के साथ चली जाती है। फिर वो ऑपरेशन रूम में आती है और लेकर के स्नेहा शर्मा ऑपरेशन थिएटर में जाती है। होगा बा डॉक्टर साहब, मेरी दोनों आंखें निकाल करके मेरे नीरज को लगा दीजिए। मैं इस दुनिया को नहीं देखूंगी, चल जाएगा, लेकिन मेरे नीरज को रोशनी दे दीजिए डॉक्टर साहब। 5 मिनट रुकने के बाद अब शशांक मिश्रा जी ने उसे दिमाग दिया कि सुनो ए स्नेहा, अगर यही बात है तो अपनी एक आंख निकाल करके अपने नीरज को दे दो, जिससे एक आंख से तुम भी देख सको और एक आंख से नीरज भी देख सके। इतने में खुशी हो जाती है। सोचिए, जिसकी आंखें निकाली जाए कि वो खून दे पर नहीं तैयार होता आज के दौर में, लेकिन आंखें निकालने के लिए एकदम खुशी से झूम उठती है और बुला करके डॉक्टर साहब के साथ ऑपरेशन थिएटर में दोनों को एक साथ ले जाया गया। बाईं आंख बाहर प्रेमिका, भैया अब हमारे बात पे ध्यान दिया। इधर ऑपरेशन रूम में ले गए, एक आंख निकाल करके लगा दिए नीरज यादव को। 90 दिन का समय बीत गया, आंख में दोनों की पट्टी है, अगल बगल लगा हुआ है बेड। 90 दिन के बाद शशांक मिश्रा जी आते हैं, उन्होंने कहा कि दोनों की हालत कैसे है, दोनों की तबीयत ठीक तो है?
सभी लोगों ने कहा जी सर एकदम ठीक है, 3 महीने का समय बीत गया। आइए पूरा एकदम हॉस्पिटल के लोग, जो नीचे थे, जो ऊपर थे, जो अगल थे, जो बगल थे, सब लोग इकट्ठा हो गए और दोनों को एक ही बेड पर आमने सामने बैठा दिया गया। जब आमने सामने बैठा दिया गया, धीरे धीरे दोनों की पट्टी खोली जाती है। पट्टी खुल गई। फिर डॉक्टर शशांक मिश्रा जी ने धीरे से कहा कि दोनों लोग बहुत बारीकी से धीरे धीरे करके आंख खोल लिए। स्नेहा शर्मा खोलिए। धीरे धीरे आंख खोलत बा तो एक आंखों की रोशनी गायब हो गई, अंधी हो गई स्नेहा शर्मा। मायूसी है दिल में, लेकिन उसी की आंखों के सामने उसी का खोया हुआ आशिक, जिसे बेपनाह मोहब्बत करती थी, जिस पर जान लुटाती थी, देख करके खुशियों से झूम उठी। और तब तक जो नीरज दोनों आंखों से अंधा था, उसको एक आंख की रोशनी मिल गई। दूसरी बात, बचपन की खोई हुई धोखे से प्रेमिका भी मिल गई। दोनों एक दूसरे को देखे भी नहीं कि कौन देख रहा है, कौन है कौन नहीं है, किसी को सबको नजरअंदाज कर और उसी हॉस्पिटल में दोनों एक दूसरे को गले लगा लिए, रोने लगे। और जब गले लगा लिए तो पूरे हॉस्पिटल के लोगों ने तालियां बजा दी। और जब तालियां बजाई तो डॉक्टर शशांक मिश्रा जी जाकर के सिंदूर की डिब्बी लाए और वही हॉस्पिटल में दे दिए नीरज यादव को। नीरज यादव ने 7 चुटकी सिंदूर स्नेहा के मांग में सजा दिया और कहा कि आज के बाद मैं वचनबद्ध होता हूँ। मैंने 7 फेरे नहीं लिए, लेकिन 7 चुटकी सिंदूर मैंने डाली है, तो मैं वादा करता हूँ कि 7 जन्म, हालत कोई भी हो, स्थिति परिस्थिति कितनी भी बेकार हो जाए, लेकिन मैं मरते दम तक स्नेहा तुम्हारे साथ रहूंगा। स्नेहा सीने से लगा करके और उसी हॉस्पिटल से सीधा स्नेहा को लेकर के वो फौजी जवान फतेहपुर में आता है। आज भी बुजुर्ग अवस्था में वो फौजी जवान घर पे है। जा करके फतेहपुर में किसी से आप लोग पूछ लीजिएगा, वो फौजी जवान जिस समय ये पूरी बातें बताई, बीती बताई, मुझे रहा नहीं गया। मैंने कलम उठाया और इस बात को संवारा और आप लोगों के सामने मैंने रख भी दिया। ऐसे ऐसे प्रेमी प्रेमिका भी हमारे इस धरती पर पड़े। बाकी तो आजकल के जौन जौन फटीचर टहरतियां हैं, जौन जौन फटीचर टहरतियां कि फंसाए ले थी ना, तय जान ल बियाह कैले ही लव मैरिज अपन अच्छा भतार छोड़ कर डेंगरा पकड़ लेती है। डेंगरा ना वो तो अलग बात है। डेंगरा पकड़ के उनका लई अपने बतारे के मुस्करिया नहीं देखा, नीला ड्रम में डाल रहे। एक ही बिया के रस लई गई बेचारी, हनीमून हनीमून में रही है बेचारू। और एक जने टाइल्स के नीचे डाल दें, एक जने और बेचारा मार दें, उसके बाद सांप लैया के छोड़ दें। सांप का दांत टूटा रहा। जब लास्ट में पता हुआ, चेक हुआ तो पता चला कि सांप का दांत टूटा है। 10 बार सांप ने काटा है, लेकिन कोई मतलब उसके पहले ही वो मर चुका है। तो ऐसी ऐसी लड़कियां हैं दुनिया में। कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो मैंने बताया कि दोनों प्रकार की लड़कियां हैं। दोनों प्रकार की लड़कियां हैं। कुछ तो पकड़ती हैं, साथ तो निभा ले जाती हैं, दुख हो या मुसीबत हो वो निभा ले जाती हैं। लेकिन कुछ ही ऐसी हैं, हाँ वो अलग की बात है। अब हमारे साहब ये मेरे विराह के संदेर फिर से रीमा को गए जब घर पे, तो रीमा यादव और उनके पिताजी घर पे आए। उन्होंने कहा कि क्या आप लोग हमारी बेटी को रखना चाहते हैं। नीरज ठाट करके कहता है कि जो अस्पताल में तुम्हारी बेटी ने आवाज निकाला था वो लफ्ज मेरे सीने में है और रकीब बनकर चुभ रहे हैं। प्रयास करना तुम्हारी बेटी यहाँ पर आए ना, तलाक का पेपर मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। और भेज दिए बारे फौजी जवान अडिग रहा अपने बाप पर चट्टान जैसा सीना लेकर के। दोनों पुरानी जिंदगी जी रहे हैं। उनसे एक लड़का भी पैदा हुआ जिसका नाम अंकित यादव बताया गया। और के बिटिया बेटा भी हम ना जानी तो दोनों अंदर स्नेहा शर्मा और नीरज यादव से कॉल की मार साहब सपनों की सपनों की
बहुत धन्यवाद इस गीत के समापन का।